कहां से? चलो आ जाओ, पूरा का पूरा रपेट के एक मरतबा फॉर्मूला। लड़कन लोग एक को कॉपी नहीं दिखाया तू लोग जी। देवता लोग, एक बच्चा आकर के अपने मर्जी से कॉपी नहीं दिखाया। इस बात का समझो मतलब, हर दिन 10 सवाल और हर दिन सुधार। बात समझ में आया? हर दिन कुछ ना कुछ सुधार होते चले जाना चाहिए। जैसे बच्चों को फार्मूला याद नहीं है तो डेली प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्या करेंगे सर, तो फार्मूला याद करेंगे। डेली के डेली चैप्टर में क्वेश्चन आएगा सर, तो ये होगा सर कि डेली के डेली सर हर चैप्टर का बात बाहर आएगा निकल करके। इससे तुमको क्या होगा सर, तो ब्रेन बार बार उस चीज को रीड करेगा। बात समझ में आया? मैथ को आसान करने का बहुत इजी तरीका है, बस एक ही काम तो करना है, क्या? प्रैक्टिस। मैथ को बेहतर, साइंस को बेहतर करने के लिए अलग अलग तरीकाएं, अब बहुत सारे तरीकाएं अपनाना पड़ेगा, लेकिन मैथ को बेहतर करने के लिए केवल और केवल एक मूल मंत्र है, वो क्या है सर, तो प्रैक्टिस। बात समझ में आया? जैसे क्रिकेट खेलते हो पूरा हुमच के प्रैक्टिस, वैसे सर मैथ पढ़ते हैं पूरा हुमच के प्रैक्टिस। इसका एक ही कमाल है। आज ध्यान देना, हम लोग पीछे क्लास में सर कुछ ना कुछ फार्मूला देखे थे। फार्मूला कैसे देखे थे सर, तो कुछ ना कुछ देखे थे सर। वो सबसे पहले हम लोग देखे थे सर शंकु का। किसका देखते हैं सर, तो आयत वर्ग तो क्लियर है ना? आ जाओ देख देते हैं सर, साथ ही आ जाएगा सर शंकु का। शंकु में सबसे पहले बताओ बच्चा लोग, सतहों की संख्या कितना होता है? शंकु में सतहों की संख्या, और इसमें जो सतह होता है वो दो सतह कौन कौन होता है सर, तो एक सतह होता है आधार, एक सतह कौन सा होता है, और एक सतह होता है जिसको हम लोग कहते हैं वक्र सतह। कौन सा सतह सर? वक्र सतह। मैटर है सर इसमें सतह टोटल कै गो? दो गो। एक सतह को क्या बोले? आधार, और एक सतह को क्या बोले? आधार ये है सर, वक्र ये है सर। आधार बोले तो कैसा आकार का? नहीं 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 नहीं, गोलाकार नहीं होता है इसका। आधार बोले तो निचला तली ना जी, आधार बोले तो वृत्ताकार। कैसा आकार का? और बताओ आधार का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर आधार की परिधि बोले तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। एक बात को एकदम पाटे पाट को फिगर को समझते चलेंगे सर। क्षेत्रमिति का मतलब है यही है कि अगर आपके पास फिगर क्लियर है, देखो ना कैसे मुंह फाड़ रही, अगर आपके पास फिगर क्लियर है तो आप चाहोगे तो क्षेत्रमिति के बड़े से बड़े क्वेश्चन को हिला पाओगे। तुम कर पाओगे बाबू, तुम कर पाओगे। बेंच पे बैठे हुए प्रत्येक बच्चा में यह क्षमता है कि हम आरिफ सर की तरह मैथ कर पाएंगे। यकीन मानो कि हम कुछ कुछ बच्चों को देखते हैं तो कभी कभी मन बहुत खुश होता है कि जब हम 9th में थे तो मेरा हालात तुम लोग के हालात से ज्यादा गंभीर था, और मैथ को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर था। लेकिन एक मेहनत और एक लगन में वो दम है कि तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। जब हमारे दोस्त लोग को देखे नहीं कि ये सबसे कम सोच पाते हैं हम, ये सबसे कम दिमाग है। जब 10th में थे तब ट्रिगोनोमेट्री पते नहीं चलता था, इस साइन थीटा कॉस थीटा कैसे अप्लाई कर देता है, ज्योमेट्री पते नहीं चलता था, ठीक ना? और एकदम लड़कन बड़ा बड़ा एकदम एक एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, देख करके बहुत घुटन होता था। लेकिन फिर भी वही कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, पूरा 10th ऐसी निकाल दिए। 10th पास आउट होने के बाद जब आईएससी में गए और अचानक से जब एडमिशन मेरा दोस्त करवा दिया, क्या चीज से? बायोलॉजी से नहीं, मैथ से ही। तब होश ठिकाना आ गया, तब से हम मैथ पढ़ना शुरू किए, और आज मेरा मैथ पेपर बहुत अच्छा हो गया। सोचो वो मेरे साथ एक घटना घटी कि मेरा एडमिशन बायोलॉजी से नहीं होकर के क्या से करवा दिया, एकदम कॉलेज में जाकर के कह रहा कि ना 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 एडमिशन मत लगा, मैथ से करवाओ पेपर, तो ठीक ना? वो ठीक होता, ठीक हो गया था करवाने तो साथे करवा दिया। अब जब आए घरे तो कुछ दिन जब बीता तब होश ठिकाना आया कि अच्छा मेरा एडमिशन तो मैथ से। तब उसके प्रति जब ध्यान दिए, लगन लगाए, तो सर एक दुख अपना दूर कर लिए जो बचपन क्लास में जो दिक्कत था। तो हम तुम्ही लोग की तरह बेंच पे बैठ करके और पढ़े हैं, और हमको एहसास है कि बच्चों को दिक्कत कहाँ कहाँ होता है। छोटी छोटी चीजों में बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन हम तुमको नहीं होने देंगे। एक चीज को एकदम पोस्टमार्टम करके रख देंगे। और यकीन मानो कि क्वेश्चन पढ़ोगे तो जैसे आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तुमको समझ में आता है, वैसे तुम भी कल क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा।
जैसे संस्कृत में लिखा हुआ रहे उसको, जो तुम लोग हिंदी थोड़ा थोड़ा करने जान गए होगे तो तुमको संस्कृत लिखल दिखेगा तो उसको हिंदी कर लोगे कि नहीं आराम से। जैसे हिंदी की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो तो समझ में आता है कि नहीं, वैसे मैथ है कि पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन समझ में आएगा सर। बात समझ में आया? चलो आज ध्यान देना। तो आधार का मतलब क्या समझे सर? निचलेला हिस्सा। आधार का मतलब क्या समझने का है? तो आधार का क्षेत्रफल क्या समझे सर? पाई आर स्क्वायर। और परिधि बोले तो बाहरी घेरा, याद है ना? परिधि बोले तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं कहीं परिमिति इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं परिमाप इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं परिधि इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या सर? तो बाहरी घेरा। जैसे चतुर्भुज पढ़ोगे ना तो परिमिति या परिमाप लिखेगा सर, परिमिति या परिमाप। विरुद्ध देखोगे तो वहां क्या लिखेगा सर? तो परिधि लिखेगा। क्या लिखेगा सर? तो ये सब चीजों से समझ लेने का है। तो बताओ, इसका वक्र सतह का मतलब ये तिरछा तिरछी। तो कभी भी वक्र बोले मतलब तिरछा तिरछी। और वक्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? तो पाई आर। और ये दोनों को जोड़ देंगे सर तो हो जाएगा कौन सा क्षेत्रफल सर? तो कुल क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा सर? तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो पाई आर इंटू का एल प्लस आर। ये तो सर किसका क्षेत्रफल हो गया सर? तो शंकु का। थोड़ा सा देखो तो बाबू बेलन का। किसका सर? तो बेलन का। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। बेलन का फॉर्मूला हम तुम लोगों को बहुत इत्मीनान से बताए थे। इसमें बताओ बाबू सतहों की संख्या क्या गो? इसमें बताओ सतहों की संख्या क्या गो? बेलन में सतहों की संख्या एक सतह, एक सतह, एक सतह, एक सतह, यही ना मैटर है। एक सतह, एक सतह, एक सतह। शीर्ष का सतह भी कैसा आकार का? इसमें सतह कै गो बच्चा? इसमें सतह कै गो बच्चा? अरे सतह कै गो? तीन गो। सतह कै गो? तीन गो। सतह कै गो? तीन गो। अब तीनों सतह में से देखो, एक सतह किसका है? शीर्ष का। एक सतह किसका है? आधार का। और एक सतह किसका है? वक्र का। तो बताओ, शीर्ष और आधार दोनों तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अरे होगा ना दोस्त? होगा ना? ये क्यों पाई आर स्क्वायर लिखे समझ में आया? क्यों लिखे? क्योंकि इसका आधार बोले या शीर्ष बोले, दोनों के दोनों कैसा आकार का? और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बताओ बाबू, ये वृत्ताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना होगा? और ई वाला क्या हो गया? वक्र। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वक्र। वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 पाई आर एच। क्या होता है सर? अगर आपसे इसका आयतन की बात कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलेंगे सर? पाई आर स्क्वायर एच। और इसी से रिलेटेड आज बहुत ढेर सारा क्वेश्चन है। देखो तो एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन क्या दे दिया गया है सर? एक समवृत्ताकार बेलन का। समवृत्ताकार मतलब समझ में आता है? नहीं ना सर? ऊपर नीचे दोनों के दोनों का इसका शीर्ष क्या है सर? तो बराबर है। अरे संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक ना? नहीं बनेगा? अरे बोलो ना बाबू। जैसे देखो, ये देखो, इसके साथ मैटर है। ये भी दिखता है बेलन है क्या आकार का, लेकिन ऊपर नीचे देखो तो दोनों बराबर है। दोनों का आधार क्या है? अलग अलग है। लेकिन आप इसका फिगर देखो, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। इसका फिगर देखो, देखो ऊपर नीचे दोनों का शीर्ष आधार बराबर है कि नहीं है? ड्राम की तरह। खाली ये ड्राम को कभी नीला मत होने देना, ठीक है? नीला ड्राम याद है ना? और लड़की के नाम भी याद होगा। कल बेचारी की तबीयत खराब हो गया था। जीवित है? यस सर। आ जाओ, ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर? इसका देखो तो आधार और शीर्ष बराबर है क्या? इसका आधार और शीर्ष बराबर है। तो बताओ, समवृत्ताकार बेलन ये हुआ, ये हुआ। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया दोस्त? शब्द का खेल समझ में आया? तो तुम लोग कहते हो कि मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ केवल समझ में वैसे नहीं आएगा, उसके पीछे प्रति क्या देना पड़ेगा सर? तो टाइम देना पड़ेगा। सोचो कि अगर हम हिस्ट्री के टीचर होते तो कितना लेक्चर देते, हम मैथ के टीचर है तो इतना लेक्चर देते। बोलो क्लियर है सर? आइए सर, इसको बहुत इत्मीनान से समझ जाने का चीज है कि इसको तो गोली मार देना है सर, एकदम तोप से रख के उड़ा देना है। इस पर बात करो। ये क्या है सर? समवृत्ताकार क्या है सर? एक बेलन है। क्या है सर? तो समवृत्ताकार। तो रा फूक दो, नाचा भी हो बापा, नाचा भी हो बापा। चलो आ जाओ, इस समवृत्ताकार क्या है? बेलन। कहता है इसका आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चा? आयतन। आयतन का मतलब समझ में आता है सर? क्षमता। आयतन का मतलब, अगर ये ड्राम है तो इस ड्राम में कितना चावल रखा सकता है?
जितना इसका, इसमें कितना पानी रखा सकता है, जितना इसका आयतन होगा। लेकिन अगर हम पूछे कि इस ड्राम को बनाने में कितना टीन या कितना चादर लगा होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। बोलो बात समझ में आया सर? ऐसा ड्राम को बनाने में कितना चादर लगेगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन इसी ड्राम में कितना पानी रखाएगा या इसी ड्राम में कितना चावल गेहूं दाल रखाएगा, ये बात किस पर निर्भर करेगा, जितना इसका आयतन होगा। क्या आयतन और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आया? आयतन और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आया? तो बताओ आयतन किसको कहेंगे सर? जितना इसका क्षमता होगा। तो कभी कभी आयतनवा के जगह पर जाना ही कुछ लिख देता हूं, क्षमता। क्या लिख देगा? कभी कभी क्या लिख देगा? या कभी कभी धारिता लिख देगा। क्या लिख देगा? धारिता का मतलब भी क्या समझना है सर? तो क्षमता। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ। आयतन कितना दिया गया है सर? 2310 मीटर क्यूब। आयतन कितना दिया गया है? 2310 मीटर क्यूब। आ जाओ बाबू, आप देखो तो इसका व्यास कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 14 मीटर दिया गया होगा ना? कितना मीटर? 14 मीटर। तब कहता है कि बेलन का वक्र ज्ञात करे। वक्र कहने का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो आप बताओ बाबू, आयतन दिया गया है कितना? 2310 मीटर क्यूब। और आपको व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है सर? व्यास कितना दिया गया है? 14 मीटर, है ना? तो बताओ इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा बच्चा? कितना मीटर? 7 मीटर। त्रिज्या कितना मीटर? आप थोड़ा सा सोचो और हमें बताओ कि जब त्रिज्या 7 हो गया तो बताओ बाबू, आयतन दिया गया है, एकरा में से गायब कौन है? ऊंचाई। यानी सर ऊंचाई का मान हमको पता नहीं है। माना कि बेलन का ऊंचाई कितना है? h। बेलन का ऊंचाई कितना है? h। तो बताओ इसका आयतन दिया गया है। आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h बराबर कितना? 2310। बताओ पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 7। तो इस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई का मान फाइंड आउट करने का है, बराबर कितना? 2310। इसको काटो बाबू, कट जाएगा क्या? ये कट जाएगा क्या? ये कितना बार में? 7 बार में। 7 से तो 7 ये एगो कटेगा, 7 से ये भी कट जाएगा क्या? 7 से तो कट जाना चाहिए। 7 तिया 21, 2 बचा सर, उधर गया। 7 तिया 21 और 7 जीरो जीरो। अभी और कटेगा सर। 11 दूनी के 22, 11 तिया के 33, कटेगा सर 15 दूनी के 30। एच का मान कितना निकल गया सर? 15 मीटर। एच का मान कितना निकल गया? आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। बताओ बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 और एच का मान कितना दिया गया है? एच का मान कितना दिया गया है? 15। 7 से 7 खत्म हो गया। 22 दूनी के 44 गुने 15, इसको गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 607 मीटर स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? कोनो दिक्कत है? हाँ दोस्त रुक जाएंगे, उतारो। कोनो दिक्कत है क्या? है ना? तो देखो, कोई भी दो चीज में से एक चीज गायब कर दिया, है ना, और एक चीज निकालने का दिया सर।
पैसा क्वेश्चन था कि नहीं? बना लिया था? आदत हो जाएगा, भारी पहनना भी है, अब ठंडा आ गया है। आ जाओ, चले बाबू, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए अगला क्वेश्चन पर। देखो कितना 5 पैसिया क्वेश्चन होगा आगे। कहता है एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कितना चीज पूछ दिया? दो चीज पूछ दिया ना बाबू। इसका क्या निकाले? त्रिज्या भी निकाले और वक्र परिक्ष। एक बात बताओ बाबू, तुम लोग से हम बार बार कहते हैं कि किसी भी चीज का ना बेसिक चीज को पकड़ो, कि बेसिक चीज उसका क्या कहता है। सर देखो, इसका त्रिज्या ये आर होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा? एच। तो बेलन में दो ये चीज ना होता है? कौन कौन चीज? त्रिज्या और, अरे बेलन में कई चीज, कौन कौन चीज? त्रिज्या और। तो एक बात बताओ, ऊंचाई दे दिया है और निकालने किसको कहा दिया है? त्रिज्या को क्या दिया ना, और इसको निकालने के लिए रास्ता भी दिया है। क्या दिया है सर? इसका आयतन दिया है। तो बताओ त्रिज्या निकल जाएगा, और जब ऊंचाई पता है और त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर इसका जो निकालने कहेगा वो सब कुछ निकल जाएगा सर। या तो आयतन निकल जाएगा, या तो कुल परिक्षेत्रफल निकल जाएगा, या तो इसका परिक्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या बोलता है जी? अरे बोलो, है ना बेसिक सा बात। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। कहता है एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है। कहता है इसका आयतन दे दिए हैं, आयतन कितना दे दिया? 5544 मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, यही ना दिया गया है। कहता है इसकी ऊंचाई, बेलन का जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। सोचो बाबू, एकदम बहुत बेसिक बात है ना, है ना, कि सर आयतन दे दिया, क्या दे दिया, और क्या दे दिया? ऊंचाई दे दिया, और क्या दे दिया? ऊंचाई। तो सर इसमें दो ही चीज होता है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो ऊंचाई दे दिया, और निकालने किसको कहा दिया? त्रिज्या को। निकालने का रास्ता भी दिया। क्या दिया रास्ता? आयतन दिया सर। क्या रास्ता दिया? चलो आ जाओ सर। तो इसके त्रिज्या को, किसको बाबू? तो इसके त्रिज्या को क्या मान लेते हैं सर? तो आर सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं सर? आर सेंटीमीटर। इसका आयतन बराबर क्या होता है सर? तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना सर? 5544। कितना दिया गया है? 5544। बताओ बाबू, पाई का मान आप पुट करो यहां पर। तो पाई का मान क्या पुट करोगे? 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान क्या दिया रहा है रे बच्चा? आर का मान क्या दिया रहा है बच्चा? आर का मान क्या दिया रहा है? निकालना है सर, आर स्क्वायर। और एच का मान क्या दिया रहा है? 16। अब बराबर कितना है? 5544। इसको काटो, कट जाएगा। 11 दूनी के 22, 11 पचे 55, और 11 4 44। इसको काटो, ये 2 से कट जाएगा, है ना। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, हट ना। इसको काटो, ये 16 से शायद कट जाएगा, है ना। 7 बार में, कितना बार में? 7 बार में। अरे कट जाएगा। 7 6 के 42 के 2 हाथ में बचा नहीं, 7। हाँ, ये कितने बार में कटेगा? 7 6 के 42, ये 252 कितने बार में कटेगा? 22 बार में। हैं? गलती काटवे की हम लोग यहाँ। देखो कैसे कटेगा। कितना था? 5544। पाई का मान कितना पुट कर रहे हैं? 22/7। आर स्क्वायर का तो मान निकालना है। एच का मान कितना दिया गया है? 16। और बराबर कितना है? 5544। इसको काटो, ये 22 बार में कट जाता है क्या? कितने बार में कट जाएगा ये? 504 बार में कट गया। अब बताओ, इसको 16 से काटो। अच्छा 1 मिनट। अच्छा 11 दूनी के 22, 2 यहां लिखाएगा। 11 दूनी के 22। अच्छा अच्छा अच्छा, 11 दूनी के 22, 11 5 55, ठीक है। और फिर 2 से तो ये कटिए जा रहा था रे, हैं? 2 से ये तो कट जा रहा है। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 16 को 16 से काटो, 252 को। 8 दूनी के 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, और 6 दूनी के 12। 8 से कटेगा क्या ये? है? नहीं कटेगा तो 2 से काटो। 4 दूनी के 8, इसको काटो। 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, हो गया।
तो आ जाओ, 7 इधर भागा में इधर चले आएगा तो गुना में, 4 इधर गुना में इधर चले आएगा तो भागा में, तो आर स्क्वायर का जो मान निकलेगा बाबू वो कितना हो गया 63 गुने 7 और भागा 4। स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या में रूट में, स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या में रूट में, तो कितना हो जाएगा 9 सते 63। अरे बोलो ना जी, और गुने में कितना है 7 और भागा कितना है 2 गो 7 से 1 गो 7 बाहर हो, 9 का वर्गमूल कितना 3 और 4 का वर्गमूल कितना 2, 7 तिया के 21/2 सेंटीमीटर। किसका मान निकल गया, ये त्रिज्या का किसका मान निकल गया, निकल गया ना। अब त्रिज्या का जब मान निकल गया तो अब हमको किसका मान निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बराबर सर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रहा 21/2, 21/2 और एच का मान कितना दिया गया है 16। काट दो ना बाबू, 2 से 2 7 तिया 21 काटो, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और गुने में 16, 16 छक 96 हाथ में बचा 9 और 16 छक 96 और 9 105 है ना सर, इतना सेंटीमीटर। बोलो बात डन है सर, क्लियर है। तो देखो तुमको रास्ता क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन रास्ता दे देता है सर। एकदम बहुत पैसेंस रख के बाबू, एकदम एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते चलेंगे हम लोग सर, एक एक लाइन को समझते चलेंगे। आज चुनाव कल है, आज भर नेताजी लोग देखेंगे रात तक, कल के बाद नहीं दिखेंगे। अभी तक नेताजी तुम्हारे यहां आ रहे थे, अब काम पड़ेगी तो तुम नेताजी के यहां जाओगे। आज के बाद जनता मर चुकी, 5 साल बढ़ गए, बढ़ जाए है ने। तो नारा सुन के यार हिल गलियो हम एकदम दोस्त। दादा मोदी जी कहते रहे मार अब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, आए देख लिया। अब आवे दे भैया के सत्ता में। बिहार को एकदम बदनाम करके रख दिया है आदमी लोग ना, बताओ। बढ़ जाए आगे, आए बढ़ जाए आगे। आइए सर 5 पैसिया क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को संधि विच्छेद करना सीखो। क्वेश्चन को अगर संधि विच्छेद नहीं करोगे तो तुमको नहीं समझ में। आधार की परिमिति कह रहा है, आधार की परिमिति का मतलब समझ में आ रहा ना। आधार कैसा आकार का, वृत्ताकार का। और जो भी बात करेगा दोस्त पीछे बेंच, आधार कैसा आकार का, और जो भी बात करेगा सर वो किसका बात करेगा, वृत्त का। जो भी बात करेगा किसका करेगा। भले ही बोला है आपसे कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, आपसे बोला क्या है सर कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये भले ही लंबवृत्तीय बेलन है लेकिन कह रहा लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति, हम बार बार समझा रहे हैं कि नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे आधार, और इसी की परिमिति कितना दे दी गई है सर, तो 88 सेंटीमीटर। आगे कहता है सर सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा, परिमिति दिया गया है तो स्क्वायर नहीं होगा। तथा ऊंचाई कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दे दिया है कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तब आपसे कहता है बाबू कि इसका क्या निकाले सर, तो आयतन निकाले। यानी आयतन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले, और त्रिज्या निकालने का रास्ता दिया है। क्या दिया है, किसका परिमिति, आधार की, किसका परिमिति। तो बताओ त्रिज्या निकालने का रास्ता दिया कि नहीं। यानी क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे सामने लिखेगा
मतलब उसको हल करने का तरीका दे देगा। अब तुमको ढूंढना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। बात समझ में आया? देखो तलाश लिए ना कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। रास्ता क्लियर है, आगे का रास्ता क्लियर है। क्या क्लियर है सर? तो त्रिज्या नहीं है और ऊंचाई है। आयतन निकालने के लिए अपने को चाहिए पहले क्या? त्रिज्या। अपने को चाहिए क्या? तो त्रिज्या निकालने के लिए रास्ता दिया है। क्या रास्ता दिया है? दिया है ना? दिया है ना? तो बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई सर? बेलन की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया है? 20 सेंटीमीटर। बताओ बाबू, इसका त्रिज्या को मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं सर? त्रिज्या कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तब बताओ इसकी आधार की परिधि क्या हो जाएगी सर? तो कह रहा है क्वेश्चन, आधार की परिधि बोलो या परिमिति बोलो या परिमाप बोलो, बोलो बात क्लियर है। परिधि कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर। आधार की परिधि, कौन सी परिधि सर? आधार की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना सर? 88। बताओ, इस तो पहले ही यही कट गए सर। 44 दूनी के 88, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44। 22 दूनी के 44, 7 दूनी के 14। आर का मान कितना सेंटीमीटर? त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर? निकल गया। त्रिज्या का मान कितना निकल गया? अब आपको निकालने क्या कह रहा था? आयतन। क्या निकालने कह रहा? आयतन बराबर, आयतन बराबर, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। तो लिख देंगे सर इसका आयतन चाहिए अपने को सर। तो इसका आयतन देख लो बाबू, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। एच पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना? तो 14 का स्क्वायर लिखने में दिक्कत है तो इसको लिख लेते हैं 14 गुने 14। और एच का मान कितना दिया गया था बाबू? 20। एच का मान कितना दिया गया था? काटो, 7 दूनी के कट गया दूसरे, 22 दूनी के 44 गुने 14 गुने 20। और इसको तुम कर लेना गुना। बोलो बात क्लियर है सर? क्या निकल गया सर? तो इसका आयतन। कौन दिक्कत? तो रास्ता देखो खोलता है क्वेश्चन। अच्छा, पहली बार जब पढ़ाए थे उससे ज्यादा समझ में दूसरी बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कारण अभी एक मरतबा और क्वेश्चन को रिपीट करोगे सर, बैठ करके मंथन करोगे सर, तो अगली बार और भी समझ में आएगा ज्यादा। नियम है ये मैथ का। तो उसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार देखोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितना उसको बनाओगे, उतना बार तुम्हारा वो धीरे धीरे अपना होते चला जाएगा। डन है? बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे एकदम। 10 पैसिया 5 पैसिया क्या बोलता है? चला पीछे से जी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा? दम समझते पढ़ा था ये मेंसुरेशन। छोटू पढ़ा था मेंसुरेशन बगलवा में दोस्त। तुम ही से पूछ रहे हैं दोस्त, बगलवा में। हाँ पढ़ा था मेंसुरेशन। चलो ठीक है, तो समझ आए। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। चलिए आइए सर, अगला क्वेश्चन देखो ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक उपाय और लगा सकते थे सर, लेकिन इसका आयतन क्या दिया गया है? परिमिति दिया गया है ना। और पूछा क्या था? आयतन। देखो तो अगर इसका गलती से क्षेत्रफल पूछ देता, क्या पूछ देता बाबू? सोचो, अगर गलती से इसका क्षेत्रफल पूछ देता तो कितना मजे मजे हम लोग सर इसको सॉल्व कर लेते। कैसे सर? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच। और देखो तो आधार की परिधि पूरे गोटे का मान कितना दे दिया? 88। और ऊंचाई का मान कितना दे दिया था? 16। ऊंचाई का मान कितना दिया था? 20 ना दिया था? ऊंचाई का मान कितना दिया था? 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 और 1 17। बोलो आसानी के साथ निकाला जा सकता था कि नहीं सर? त्रिज्या निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कब? जब अगर आपसे क्षेत्रफल इसका पूछ देता तब। लेकिन क्वेश्चन तुमसे चालाकी किया, सोचा कि सॉल्व करवावेंगे। बात समझ में आया? सोच पाए कि नहीं उस बात पे? सोच पाए ना उस बात पे कि क्विकली किया जा सकता था सर, त्रिज्या ना भी निकालते तैयो। लेकिन कब आयतन की जगह पर क्षेत्रफल पूछ दिया होता तब। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आया? बताओ, अब इस क्वेश्चन के हर्षई दीर्घई में कहीं गलती है क्या? हर्षई दीर्घई कहने का मतलब कि तुमको कहीं डाउट है क्या? नहीं ना? एकदम। अब दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन समझ में आएगा क्या? अरे बोलो, समझ में आएगा क्या? है? अब जैसे मान लिया जाए कि पूरे को हम मिटा देते हैं,
जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को एकदम हम इलिमिनेट कर देते हैं, ये लोग खत्म, कुछ नहीं है, और सडनली अब कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने यही वाला क्वेश्चन को सेम को रख दे एकदम ऐसे तुम्हारे सामने, इसको हटा दिए, लो पूरा खत्म। और अब कहे कि क्वेश्चन पढ़ो बाबू, क्या समझ में आता है? तो क्या समझ में आएगा क्या ये क्वेश्चन कि सर एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिमिति, आधार की परिमिति कहने का मतलब क्या कहता है? आधार की परिमिति कहने का मतलब क्या कहता है? आधार की परिमिति कहने का मतलब क्या कहता है? है? आधार की परिमिति क्या कहता है? आधार की परिमिति क्या कहता है? आधार की परिमिति क्या कहता है? आधार की बाहरी, आधार बोले तो वृत्ताकार, और वृत्त की परिमिति दिया गया है मतलब 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया है। बोलो बात क्लियर है सर? और इसका क्या कह दिया? ऊंचाई। तो निकालने क्या कह दिया? त्रिज्या। निकल जाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या के सहायता से क्या निकल गया सर? तो आयतन। बोलो बात क्लियर है सर? डन है? यही मैटर था ना? समझ में आएगा सर? आ जाइए सर अगला क्वेश्चन। कहता है एक बेलन का आयतन, हाँ यहां क्या दे दिया? रास्ता तो क्लियर कर दिया सर, आगे जो भी निकालना होगा निकल सकता है। क्या दे दिया है? आयतन। अरे क्या दिया है? कहता है एक बेलन का आयतन, उसकी इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब समझ में आया सर कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करें और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। अब बच्चों को यहां पर एक बात क्लियर होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या समझ रहे हैं और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या समझ रहे हैं। बात समझ में आ रहा? अरे बात समझ में आ रहा? बच्चों को यहां पर क्लियर क्या होना चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या समझते हैं सर कि जितने भी पृष्ठ हैं वो सभी पृष्ठों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अगर पूछा जाए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहने का मतलब कि सर बेलन का अगर वक्र पृष्ठ की बात करें सर तो ये वाला जो भाग दिख रहा है अपना, ये वाला जो भाग दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे सर? बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो आपसे इसका वक्र पृष्ठ भी पूछ रहा है और साथ साथ कहता है ई वाला पृष्ठ, ई वाला पृष्ठ और ई वाला पृष्ठ के क्षेत्रफल भी निकाले। कैसे? तो जोड़ करके, और जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। डन है? क्वेश्चन पाई पाई समझ में आया? क्वेश्चन ऊपर ऊपर निकल गया? क्वेश्चन समझ में आया? तो रख करके क्वेश्चन को एकदम ठंडा के समय में बोरसी की तरह तापना है। समझ में आया है ना सर? कि एकदम क्वेश्चन के लाइन बाय लाइन पे बात करेंगे, हर सही दीर्घई पे बात करेंगे सर। एकदम जैसे एकदम संधि विच्छेद किया जाता है क्वेश्चन का, एकदम परत दर परत सर, वैसे हम लोग मैथ को एकदम परत दर परत सर संधि विच्छेद कर देंगे। लेकिन तुम लोग ध्यान दोगे तब, नहीं तो आना है, जाना है, खाना है, 3 टाइम ठूसना है, ठूसनम भोजनम भरंती, पूरा मजा आता है सर गहरे खाए में और रहे में। जैसे कल छुट्टी है ना, तो कल तो दम लगेगा कि आजाद हैं, बादशाह हैं, जो मन करेगा जो करेंगे। तो नहीं, कल का टास्क भी देंगे। तुम लोगों को तो वोट देने जाना नहीं है, तुम लोगों को तो सरकार चुनना नहीं है। माए बाप जो घर दिया है उसी में रहना है, जो सरकार चुन करके देगा उसी में संतोष करना है। अभी कब तक? जब तक उम्र 18 साल ना हो जाए तब तक। फिर हम लोग को सर सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा, फिर तुम लोग सरकार बनाएगा। अभी हम लोगों को अधिकार मिला है, कल हम लोग वोट देने जाएंगे, इसलिए संस्थान पूरा का पूरा बंद रहेगा। और सभी लोगों से, सभी युवाओं से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप वोट चाहे जिस पार्टी को दें, चाहे जिसको भी दें, बूथ पर जरूर जाएं और अपना वोट और अपना मतदान करके अवश्य आए, क्योंकि ये एक बहुमूल्य अधिकार है आपका और ये आपका भविष्य तय करता है ना। हम कल महत्व समझा रहे थे ना कि एक पॉलिटिक्स का योगदान कितना है सर हमारे देश में। कि एक आदमी अगर बीमार पड़ जाए सर तो डॉक्टर को मिलने से पहले कहां मिलना पड़ेगा? नेताजी से। अब सोचिए ट्रीटमेंट नेताजी करेंगे। डन है दोस्त? क्या बन पाया क्वेश्चन? क्या बन पाएगा?
अरे बोलो, बन पाएगा? कौन दिक्कत है? कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा एगो कंकाल तैयार करो, इसको ढांचा। क्या तैयार करो? इसका एगो ढांचा। आएंगे मैया। एक बेलन का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बेलन का आयतन दिया गया है। एक बेलन का आयतन दिया गया है। हे बच्चा आयो, आयतन बराबर बोले तो सर पाई आर स्क्वायर एच। किसका मान दिया है? पाई आर स्क्वायर एच 448 पाई। उसकी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यों दिया गया होगा सर? इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ बाबू, पार्श्व पृष्ठ कहने का मतलब सर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकाला जा सकता है? जब इसका त्रिज्या पता होगा। और त्रिज्या निकालने के लिए क्या रास्ता दिया है? त्रिज्या निकालने के लिए रास्ता दिया है। कहां है रास्ता? वो क्या दिया है? तो देख लेंगे। इसका त्रिज्या को क्या लिख लेंगे सर? आर। त्रिज्या क्या मान लेंगे? 8 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसका आयतन बताओ क्या हो जाएगा? तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा सर? आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो एक काम करो ना, हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? इतना मेहनत तुम लोग करना। बात समझ में आया? इतना मेहनत तुम लोग करना, हम थोड़ा सा हम सौटे मार दे रहे हैं। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का तो मान निकालना है। एच का मान कितना दिया है? 7। और बराबर में कितना दिया गया? ए बाबू, ए धात तेरी के सर, पाई का मान काहेला बैठा रहे हैं? पाई का मान तो पाई से कट जाएगा। ये तो गड़बड़ा जी, तो मैट्रे सर अभी पूरा है ना, अनर्थ हो जाता। धरती का घूर्णन गति कम हो जाता अभी, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता। बात समझ में आया? आ जाओ। चाइना इतना बदमाश है कि वो डैम बनाया, इतना बड़ा का वो डैम बनाया है कि लोगों को कहना है, वैज्ञानिकों को, ऐसा कि पृथ्वी का घूर्णन गति कम कर दिया। इतना बड़ा बांध बनाया, इतना बड़ा पुल बनाया। अभी तक के दुनिया जितना पूरा दुनिया मिलकर के कंक्रीट का इस्तेमाल किया, चाइना उतना अपना अकेले कर लिया। सोचो। और घूर्णन गति उसका कम हो गया पृथ्वी का। सोचो, इतना बड़ा पृथ्वी से इतना प्रेशर पड़ा उस पर। तो वो है चाइना। उसका केवल आंख छोटा है बाबू, उसका सोच इतना बड़ा है, उसका सोच इतना बड़ा है कि उतना हम लोग नहीं सोच सकते। आ जाओ। तो देखो त्रिज्या कितना दे दिया बाबू? तो आप फूक दिया। त्रिज्या कितना दे दिया बाबू? मान लिए सर 8 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका आयतन पाई आर स्क्वायर। आर का तो मान निकालना है। एच का मान कितना दे लो बाबूआ? 7 ना जी। अब बराबर कितना दे लो? 448 पाई। ए भाई, पाई से पाई खत्म हो गया, 7 से काटो, ये भी कट जाएगा। 7 छक 42, 7 छक तो कितना बचा? 2। तो 2 उधर गया, 7 चौ 28। आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया? 64। तो आर का मान कितना निकल जीता? 8 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल गया, तो इसका क्या निकालने कह रहा था? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। ए बाबू, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल रे बाबुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल रे बाबुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल रे, अरे पृष्ठ क्षेत्रफल रे, अरे तो आप फूक दिया पृष्ठ क्षेत्रफल रे। 2 पाई आर एच। 2 गुने पाई का मान, वेरी गुड, आर का मान 8 ना, एच का मान 7। निपट गया। 22 दूनी के और गुने में 8 चौके, हाथ में बच लाओ, और फिर 8 चौके और हथवा वाला 3, तो हो गया 100। एक पूरा फूक दियो। 135 ना, 335 ना, 335 मतलब 352, 335 बोल रहा है ना? है जी, बी दिखा रहा है, बी दिखा रहा है। तोरा फूक दिया। कितना होता? 352 सेंटी। अब इसका क्या चाहिए? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या चाहिए सर? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्लियर? क्या सर? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुने पाई का मान भाई 22 बटे
7, आर का मान भाई 8 और इंटू एच प्लस आर, एच का मान 7 और आर का मान 8। मैट्रिक्स शॉर्ट आउट हो गया सर। 22 दूनी के और गुने में कितना 8 और बटे में कितना 7, इंटू में कितना 8 और 7 15, 8 और 7 15। इसको गुना करके और 7 से क्या कर लेंगे सर, तो भागा। बताओ इसका क्या निकल, नहीं कर पॉइंट में आएगा। अरे ठीक है जितना है, लेकिन आज ही तो क्या बोलो, बनो कोनो दिक्कत, बोलो कैलकुलेशन हो जाएगा, कोनो दिक्कत है तो सही यार करके ये सब चीज को देखना है। और आज का रहा आपके पास अंतिम क्वेश्चन, क्या रहा सर, तो अंतिम क्वेश्चन। हर दिन क्वेश्चन, हर दिन सुधार, प्रैक्टिस इज द, हाँ लेना मैया सर। ए यार पीछे बेंचवा से तुम लोग बहुत बतियाता है जी, पहुंची एकदम मरद में हारूनियन बतियात रहता है रे तू लोग रे। हो गया, ठीक है बाबू। स्कूल अच्छा, आज कोई बच्चा ड्रेस में नहीं। कल छुट्टी है, पूरा प्रशासन भरल होगा ना। सोचो कितना दुख की बात है कि एकागो नेता को जान का खतरा हो जाए तो 100-100 गो प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। लेकिन सोचो कि एक 40-40 बच्चा पर एकागो शिक्षक नहीं, कितना दुख की बात है। क्या हमारा भविष्य प्यारा नहीं है, क्या हमारे बच्चों का भविष्य प्यारा नहीं है ना। चलो बढ़ जाए, बढ़ जाए। ये लो, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दे दिया, वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर एच, ये किसका मान दिया है 2 पाई, तथा ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालिए, यानी त्रिज्या निकलेगा तो ना आयतन निकलेगा। और त्रिज्या निकालने का रास्ता दिया कि नहीं दिया, अरे दिया कि नहीं दिया। क्या ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप अपने स्वयं से बना लो, कोनो दिक्कत है, बना लो। एकदम घबराने का नहीं है जी।